26 नवंबर 2008 10 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट मुंबई पर ऑडोशियस ब्रूटल टेररिस्ट अटैक करते हैं। ये अटैक नियरली 66 आवर तक लास्ट करता है एंड अल्टीमेटली इस टेरर अटैक में 166 से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। अराउंड 238 पीपल इंजर्ड होते हैं इंक्लूडिंग सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पर्सनल। एंड सिविलियन में 26 फॉरेनर जिसमें 4 अमेरिकन, 4 इजरायली, 2 फ्रेंच, 2 ऑस्ट्रेलियन, 2 कैनेडियन एंड 2 इटालियन की भी डेथ होती है। 23 नवंबर 2008 ये 10 टेररिस्ट कराची से एक स्मॉल फिशिंग बोट से मुंबई की तरफ निकलते हैं। इसके बाद ये टेररिस्ट पाकिस्तानी वेसल अल हुसैनी को बोर्ड करते हैं, जिसके बाद एक इंडियन बोट कुबेर को हाईजैक करते हैं एंड इंडिया के पोरस मैरीटाइम बॉर्डर क्रॉस करके मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई पहुंचते ही ये 10 टेररिस्ट 5 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड हर एक ग्रुप में 2 मेंबर्स थे एंड सेलेक्टेड लोकेशंस को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। So 2008 मुंबई टेरर अटैक से रिलेटेड वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस लाइक 26/11 मुंबई अटैक की प्लानिंग कैसे हुई, कौन कौन मास्टरमाइंड्स इस अटैक में इन्वॉल्व थे, कैसे ये टेररिस्ट इतना स्मूथली कोऑर्डिनेटेड एंड साइमल्टेनियस अटैक्स को सक्सेसफुली कंडक्ट कर जाते हैं, एंड द लास्ट वन इज कि क्या ये अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता था विद बेटर फोरसाइट एंड एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स। इन सब एस्पेक्ट्स को डिटेल में आज के सेशन में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस एंड आज के सेशन में हम समझेंगे सब कुछ रिलेटेड टू डेडली अनफॉर्चुनेट 2008 मुंबई टेरर अटैक। पहले तो ये समझिए कि 26/11 मुंबई अटैक आइसोलेशन में अकर नहीं हुआ था। ये टेरर अटैक कॉम्बिनेशन था टेररिज्म टैक्टिक्स के इवोल्यूशन का, रीजनल जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्सिटीज एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो सेफ हेवन प्रोवाइड किया है अक्रॉस द बॉर्डर उनका। सो इस पूरी ट्रेजेडी को समझने के लिए जरूरी है कि हम ग्लोबल टेररिज्म के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को समझें और उन स्पेसिफिक पर्संस को समझें जिन्होंने इस अटैक को प्लान किया था एंड एग्जीक्यूट भी किया था। देखिए, मुंबई अटैक से पहले के कुछ डेकेड्स को अगर हम क्लोजली वॉच करें तो आपको समझ में आएगा कि ग्लोबल टेररिज्म में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे एंड इन डेकेड्स में एक नोटोरियस एंड टेरर ग्रुप दैट इज लश्कर-ए-तैयबा का राइज हुआ था। लेट 1980s में ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। इनिशियली ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट करता था कश्मीर में, बट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एलईटी हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल फंडेड टेररिस्ट नेटवर्क में इवॉल्व हो चुका था। अब लश्कर-ए-तैयबा का राइज हो या ग्लोबल टेररिज्म हो, ये तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक पाकिस्तान का नाम ना आए। थ्रू आउट दी 1990s एंड अर्ली 2000s में पाकिस्तान इमर्ज हुआ बोथ एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड एंड सेफ हेवन सेवरल मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए इंक्लूडिंग दी लश्कर-ए-तैयबा। देखिए, 2008 मुंबई अटैक से पहले सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स हुए थे इंडिया पर, लाइक 1993 मुंबई ब्लास्ट, 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, बट 2008 का मुंबई अटैक इन सब प्रीवियस टेरर अटैक से भी ज्यादा डेंजरस था। सो ये एक बैकग्राउंड था कि कैसे ग्लोबल टेररिज्म इवॉल्व हुआ था एंड लश्कर-ए-तैयबा का राइज हुआ था। नाउ अब हम समझते हैं की टेररिस्ट एंड इंडिविजुअल्स जो कि 2008 मुंबई अटैक में इन्वॉल्व थे। डेविड हेडली, जो कि बॉर्न हुआ था एज दाऊद सईद गिलानी, ये मोस्ट पिविटल फिगर रहा था मुंबई अटैक की प्लानिंग फेज में। डेविड हेडली पाकिस्तानी अमेरिकन टेररिस्ट था जिसके एक्सटेंसिव लिंक्स थे टेररिस्ट नेटवर्क के साथ। 2006 से 2008 तक हेडली मल्टीपल टाइम्स इंडिया आया था एंड इसने कंडक्ट किए थे डिटेल सर्विलेंस मुंबई के की टारगेट्स के, लाइक ताज होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे एंड नरीमन हाउस। देखिए, हेडली के फादर पाकिस्तानी थे बट इसकी मदर अमेरिकन थी, इस वजह से इसका लुक ना फॉरेनर टाइप का था एंड ये फॉरेनर लुक के चलते भी इसे मुंबई अटैक के मिशन में पिक किया गया था। हेडली ने अमेरिकन आइडेंटिटी जैसे तैसे अडॉप्ट कर ली थी, प्लस लेजिटिमेट ट्रैवलर का स्टेटस भी एक्वायर कर लिया था। सो इनके चलते हेडली इजिली इंडिया मल्टीपल टाइम्स विजिट कर गया था। हेडली ने कुछ लोकल इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज के साथ भी इंटरैक्शन सेटअप कर लिए थे। हेडली ने प्रॉपर रिपोर्ट बनाई थी जिसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, फोटोग्राफ्स एंड वीडियो फुटेज थे मुंबई के उन सब लोकेशंस की जिन पर अटैक हुआ था। हेडली ने जो ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर करी थी उसने ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट का काम किया था, जिस वजह से ऑन ग्राउंड असॉल्ट ये टेररिस्ट एग्जीक्यूट कर पाए थे। देखिए, 2008 में ही यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मल्टीपल रिपोर्ट्स रिसीव करी थी कि जो इंडिकेट कर रहा था कि हेडली डीपली इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्टिविटीज में। यूएस एजेंसीज के पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी थी हेडली से रिलेटेड, बट इन सब अलर्ट्स के बाद भी इंफॉर्मेशन टाइमली मैनर में शेयर नहीं की गई इंडिया के साथ, या फिर जिस अर्जेंसी से एक्ट करना चाहिए था वो नहीं हुआ। डेविड हेडली के बाद तहव्वुर राना का सिग्निफिकेंट सपोर्टिंग रोल रहा था एंड राना ने लॉजिस्टिक्स,
कवर स्टोरीज और ऑपरेशनल सपोर्ट अरेंज किया था। तहव्वुर राना की हेल्प से इन टेररिस्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, सेफ कवर एंड ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन मिली थी। तहव्वुर राना ने डेविड हेडली के साथ वीजा कंसल्टेंसी फर्म स्टैब्लिश कर दी थी इंडिया में, एंड इस फर्म ने कवर का रोल प्ले किया था जो भी एक्टिविटीज ये इंडिया में कर रहे थे। राना इस तरह क्रिटिकल ऑपरेशनल डेटा को कलेक्ट किया जिससे ये इंश्योर हो सका कि इंटेलिजेंस एंड प्लान फ्लूइड एंड अडेप्टेबल रहे। इनके बाद हाफिज सईद, जो कि आइडियोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक लीडर है लश्कर तैयबा, एंड हाफिज सईद वन ऑफ द प्रिंसिपल मास्टरमाइंड्स रहा है 2008 मुंबई अटैक का। फिर साजिद मीर, जो कि हेड था लश्कर तैयबा के फॉरेन ऑपरेशनल का, एंड साजिद मीर का क्रूशियल रोल था एक्सटर्नल लॉजिस्टिक्स एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को मैनेज करने का। फिर अजमल कसाब, जो कि सेंट्रल फिगर रहा था 26/11 अटैक्स को एग्जीक्यूट कराने में, एंड इसको अलाइव कैप्चर किया गया था। एंड कसाब ने अपने ट्रायल के टाइम काफ़ी कुछ कन्फेस किया था कि किस तरह इस अटैक की प्लानिंग करी गई थी, एग्जीक्यूट किया गया था। अपने साथ साथ दूसरे टेररिस्ट और मेंबर्स के रोल भी कंफर्म किया, एंड लश्कर तैयबा की ओवरऑल स्ट्रैटेजीज भी कंफर्म करी थी कसाब ने। अब मुंबई अटैक्स का नाम आए और पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का रोल की बात ना हो तो ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने इस टेरर अटैक में फुल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दी, एंड ओवरऑल फंडिंग भी जो इस अटैक के प्लानिंग से एग्जीक्यूशन में यूज हुआ था। नाउ अब समझेंगे कि ये जो टेररिस्ट थे इनको सेलेक्ट एंड रिक्रूट किस बेसिस पे किया गया था। देखिए, लश्कर तैयबा का सिंपल प्रोसेस था कि पाकिस्तान के ऐसे लोगों को पिक करना है जो यंग हो, अनमैरिड हो, अनएजुकेटेड या मिनिमली एजुकेटेड हो, एंड जिन पर इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हों। अब लश्कर तैयबा ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया एंड फिर रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन के थ्रू इनको मैनिपुलेट किया गया, रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया गया, इन वायलेंट एक्शंस को जस्टिफाई किया गया इन द नेम ऑफ हायर रिलीजियस कॉज, एंड फिर इन सभी को इमीडिएट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी दिए गए, जिसके चलते ये सभी रेडी हो सके मुंबई अटैक को एग्जीक्यूट करने में। अब एक बार जब सिलेक्शन हो गया तो इन सभी टेररिस्ट की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी, एंड ये ट्रेनिंग मल्टीपल लेवल्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट लेवल था बेसिक ट्रेनिंग, जिसमें रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन एंड फिजिकल कंडीशनिंग प्रोवाइड करी गई थी। देन सेकेंड लेवल एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें वेपन्स को हैंडल कैसे करना है, सर्वाइवल स्किल्स एंड फिजिकल एंड्योरेंस बताया गया था। देन थर्ड लेवल दैट इज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जिसमें कॉम्बैट एंड अर्बन वॉरफेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई, एंड एडवांस वेपन सिस्टम्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी। एंड लास्ट में मरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी इन सभी टेररिस्ट को कराची में, जिसमें इनको नेविगेशन टेक्निक्स के बारे में बताया गया, सी रूट्स के बारे में बताया गया, बोट हैंडलिंग बताई गई, एंड मरीन टैक्टिक्स के बारे में भी बताया गया। सो अब इन टेररिस्ट की ट्रेनिंग हो चुकी थी एंड टाइम था इस अटैक को एग्जीक्यूट करने का। द जर्नी फ्रॉम कराची टू मुंबई, ये जो ऑपरेशन था ये पहले सितंबर 2008 में होना था, बट इंडिया में उस टाइम सिक्योरिटी अलर्ट था, दैट्स वाई इस डेट को पोस्टपोन करना पड़ा, बट फिर इवेंचुअली 26 नवंबर की डेट फाइनल करी गई। अब देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फाइनल प्रिपरेशन ये था कि ये 10 टेररिस्ट जब मुंबई रीच करें तो इन सभी को लोकल एनवायरनमेंट में ईजिली ब्लेंड किया जा सके, सो दैट कोई भी इन सभी 10 टेररिस्ट पर डाउट ना कर सके, जिसके लिए इन सभी टेररिस्ट को इंडियन क्लोथिंग पहनाई गई, इनके फेक इंडियन आईडीज बनाए गए, फिर कम्युनिकेशन सेटअप हो सके एंड कॉन्टैक्ट मेंटेन रहे, इसके लिए इन टेररिस्ट को लोकल सिम्स भी दिए गए थे। और लास्ट में इनको कुछ डायरेक्टिव्स भी दिए गए थे, जैसे इन सभी को बोला गया था कि एक बार जब मुंबई पहुंच जाओ तो जो सामने आए उसको मार दो, बट जब सेलेक्टेड टारगेट्स पर पहुंचोगे तो ट्राई करना कि मुस्लिम्स को टारगेट ना करो, फॉरेनर्स को टारगेट करो, कोऑर्डिनेटेड, टाइमली, प्रिसाइजली सभी अटैक्स को एग्जीक्यूट करो, एंड ड्यूरिंग द अटैक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो। सो अब ट्रेनिंग, डेट एंड डायरेक्टिव सब कुछ इन 10 टेररिस्ट को बता दिया गया था, एंड जिसके बाद ये सभी कराची से एक स्मॉल बोट से मुंबई की तरफ निकलते हैं। उसके बाद बोट करते हैं पाकिस्तानी वेसल अल हुसैनी। इसके बाद इन टेररिस्ट ने इंडियन स्पीड बोट MV कुबेर इसको हाईजैक कर लिया, एंड इसके पीछे सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि कोई भी इन टेररिस्ट पर डाउट न कर सके। फिर ये टेररिस्ट इस हाईजैक्ड बोट के साथ मुंबई शोर्स पर पहुंचते हैं, एंड ये टेररिस्ट लैंड करते हैं भादवर पार्क में। और भादवर पार्क को इस वजह से सेलेक्ट किया गया था क्योंकि यहाँ से मुंबई की जो मेन लोकेशंस थे जो ये टेररिस्ट ने टारगेट किया था वो पास थी, बीट ताज होटल जो कि अराउंड 1 किलोमीटर था, लियोपोल्ड कैफे जो कि अराउंड 900 मीटर्स था, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो कि अराउंड 3.5 किलोमीटर्स था। मुंबई पहुंचते ही ये 10 टेररिस्ट 5 टीम्स में स्प्लिट हो गए, एंड हर टीम में 2 मेंबर्स थे, एंड हर टीम के अपने टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे।
और अब इसके बाद ये 10 टेररिस्ट जो कि 5 टीम्स में डिवाइडेड थे, मुंबई पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली रात के 9:30 बजे फर्स्ट टीम, जिसमें अजमल कसाब और इस्माइल खान था, ये CST पहुंचते हैं, जो कि मुंबई का वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रांसपोर्टेशन हब है। एंड स्टेशन पर एंटर करते ही बिना किसी वार्निंग के ये दोनों टेररिस्ट इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। पैसेंजर हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो, या जो भी इन दोनों टेररिस्ट के सामने आ रहा था, उस पर सीधा फायरिंग कर दे रहे थे। इस फायरिंग से CST में 58 लोग मारे गए एंड मोर देन 100 वर इंजर्ड। CST में अटैक के कुछ मिनट्स बाद ही दूसरी टीम लियोपोल्ड कैफे पहुंचती है एंड ये कैफे में फॉरेनर्स काफी आते हैं, दैट्स वाई इसको टारगेट किया गया था। सेकेंड टीम में थे शोहेब एंड नजीर एंड ये दोनों टेररिस्ट लियोपोल्ड कैफे में 9:48 पर पहुंचते हैं एंड फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब ठीक 9:50 PM पर 4 टेररिस्ट मुंबई के प्रेस्टिजियस ताज होटल पर अटैक करते हैं। पहले तो ये ताज होटल के सिक्योर पेरीमीटर को ब्रेक कर देते हैं एक्सप्लोजिव एंड फोर्स के थ्रू, एंड जैसे ही ये ताज के अंदर एंटर करते हैं, ये सभी कॉरिडोर्स, फ्लोर्स पर एक्सप्लोजिव्स एंड गन फायर स्टार्ट कर देते हैं। इन टेररिस्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हाई प्रोफाइल गेस्ट को टारगेट करना था, स्पेशली फॉरेनर्स एंड प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेस पर्संस। ये चारों टेररिस्ट ने कई लोगों को हॉस्टेजेस भी बना रखा था, जिनको ये एज ह्यूमन शील्ड यूज कर रहे थे सो दैट पुलिस इंटरवेंशन डिले हो सके। एंट्री पॉइंट्स पर एक्सप्लोजिव के साथ साथ ताज होटल के कई सेक्शंस में आग भी लगा दी गई थी सो दैट फर्दर केओस हो सके। नाउ ताज होटल पर जब ये टेररिस्ट अटैक कर रहे थे तो ये कंटिन्यूसली फोन कॉल्स भी रिसीव कर रहे थे पाकिस्तानी हैंडलर से, जो कि एक्टिवली इस टेरर अटैक को डायरेक्ट कर रहे थे। ताज होटल के अंदर इन चारों टेररिस्ट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्प्लिट कर दिया था, जिससे ये मल्टीपल फ्लोर्स एंड एंट्री पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। गन फायर, एक्सप्लोजन्स एंड हॉस्टेज क्राइसिस के चलते ताज होटल में वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ का मंजर था। होटल ताज में केओस के साथ दूसरी सेपरेट टीम ओबरॉय ट्राइडेंट होटल पहुंचती है एंड ये टेररिस्ट होटल के लॉबी में एंटर करते हैं एंड इमीडिएटली असॉल्ट शुरू कर देते हैं। ये दोनों टेररिस्ट जल्दी से रेस्टोरेंट के कॉरिडोर्स में पहुंचते हैं, जिससे ये दोनों मैक्सिमम डैमेज पहुंचा सकें सिक्योरिटी फोर्सेस के आने से पहले। इन दोनों टेररिस्ट की स्ट्रैटेजी का की कंपोनेंट था होटल के मैक्सिमम पार्ट्स में आग लगा देना, जिसके चलते इन दोनों टेररिस्ट ने होटल के कॉरिडोर्स एंड पब्लिक स्पेसेस में फायर इग्नाइट कर दी थी। होटल ओबरॉय में इस अटैक से अराउंड 35 लोगों की डेथ हो गई थी एंड न्यूमरस अदर्स वर इंजर्ड। नाउ अब फाइनल मेजर अटैक हुआ था नरीमन हाउस पर एंड ये लोकेशन एक तरह से सेंटर है मुंबई में ज्यूइश कम्युनिटी की एंड इसी वजह से भी नरीमन पॉइंट को चूज भी किया गया था। नरीमन हाउस में इन टेररिस्ट का क्लियर टारगेट था ज्यूइश रेसिडेंट्स एंड ग्लोबल डायस्पोरा। नरीमन हाउस में ब्रीच के साथ इन टेररिस्ट ने सेवरल हॉस्टेजेस भी बना लिए थे, प्राइमरली ज्यूइश कम्युनिटी से, एंड इन हॉस्टेजेस के पीछे मेजर ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया जा सकेगा। अब नेगोशिएशन जब फेल्ड हुआ तो इन दोनों टेररिस्ट ने कई हॉस्टेजेस को बाद में मार भी दिया था। सो ये पांचों लोकेशन पर साइमल्टेनियस अटैक्स कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि वेल प्लान्ड मल्टी रेट स्ट्रैटेजी थी, जिसका क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल को लिटरली पैरालाइज कर दिया जाए मल्टीपल फ्रंट्स पर। सो हमने देखा कि कैसे 10 टेररिस्ट मुंबई पहुंचते हैं, फिर एक एक करके 5 लोकेशंस पर साइमल्टेनियस अटैक करने लगते हैं। अब देखिए, इन अनप्रेसिडेंटेड टेरर अटैक से पूरी मुंबई में केओस हो चुका था, जिसके चलते इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस रैपिड रिस्पांस मोड में आती है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के सीरीज ऑफ डिलेज, लॉजिस्टिक शॉर्टकमिंग्स एंड कम्युनिकेशन गैप्स के चलते इमीडिएट रिएक्शन काफी हैम्पर भी हुआ था। 26/11 अटैक्स के बाद वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म ये था कि एनएसजी कमांडोज की डिप्लॉयमेंट में काफी डिले हो गया था। एनएसजी कमांडोज को नियरली 9 आवर्स लग गए थे मुंबई पहुंचने में, जिसके चलते इन टेररिस्ट को काफी टाइम मिल गया था अटैक करने का। एनएसजी कमांडोज के 9 आवर्स डिले के पीछे मल्टीपल स्ट्रक्चरल रीजंस थे। सबसे पहले तो जब मुंबई में अटैक हुआ तो एनएसजी कमांडोज के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, प्लस जिस एयरक्राफ्ट से एनएसजी कमांडोज को मुंबई डिप्लॉय करना था उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड थी। फिर फ्यूलिंग, क्रू रेडीनेस एंड सभी इक्विपमेंट ऑन बोर्ड हो, इसमें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम लग गया था। अब जब तक एनएसजी कमांडोज मुंबई नहीं पहुंचे थे तब तक मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने इस अटैक को कंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी। मुंबई में जब ये अटैक चल रहा था तो कुछ ऑफिसर्स नेशनल हीरोज की तरह सामने आते हैं। मुंबई एटीएस चीफ हेमंत करकरे जी इस काउंटर ऑपरेशन के फोरफ्रंट पर थे एंड हेमंत करकरे जी जब एक्शन में थे तब उनकी जान चली गई थी। हेमंत करकरे जी के साथ अशोक कामते जी जो कि मुंबई पुलिस में सीनियर ऑफिसर थे एंड विजय सालास्कर जी भी इस काउंटर ऑपरेशन को इंप्लीमेंट कर रहे थे। एंड मुंबई पुलिस के रिस्पॉन्स में वन ऑफ द डिफाइनिंग मूवमेंट था अजमल कसाब का कैप्चर,
जो कि लोन सर्वाइविंग टेररिस्ट था, जिसके अरेस्ट से इस ऑपरेशन के क्रिटिकल इनसाइट्स रिवील हुए थे। अजमल कसाब के अरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा था तुकाराम ओमले जी का, जिनको मल्टीपल बुलेट्स लगी थी ड्यूरिंग द काउंटर ऑपरेशन, बट उन्होंने कसाब को जाने नहीं दिया एंड इवेंचुअली कसाब वाज अरेस्टेड। हायर कमांड लेवल्स पर डिलेज होने के बाद भी मुंबई पुलिस ने बहुत ही जल्दी मोबिलाइज किया एंड कई बार तो अपनी खुद की इनिशिएटिव पर। पुलिस को मुंबई सिटी की टेरेन, बिल्डिंग्स एंड लोकल डायनेमिक्स के बारे में काफी नॉलेज थी, जो उनकी इफेक्टिवनेस में मेजर स्ट्रेंथ बना था। सो इन सभी अनसंग हीरोज को एक ग्रैंड सैल्यूट। अब देखिए, जब लोकल पुलिस के इनिशियल रिस्पॉन्स से सिचुएशन को कुछ लेवल्स तक स्टेबलाइज कर दिया गया था, जिसके बाद फोकस शिफ्ट होता है एनएसजी एंड मार्कोस कमांडोज पर एंड इनका क्लियर टारगेट था कि जो रिमेनिंग टेररिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। These operations were characterized by intense urban warfare as well as the challenge of clearing fortified positions occupied by heavily armed militants. So NSG कमांडोज ने एक एक करके लोकेशंस को टेररिस्ट से फ्री करना शुरू किया। सबसे पहले ओबरॉय होटल को फ्री किया गया। एनएसजी टीम ने कोऑर्डिनेटेड एंट्री एग्जीक्यूट करी होटल की बिल्डिंग में एंड इंटेंस रेजिस्टेंस के बाद भी एनएसजी कमांडोज ने मल्टीपल फ्लोर्स को क्लियर किया एंड टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करके ओबरॉय होटल के क्रिटिकल एरियाज को सिक्योर कर लिया। ओबरॉय होटल के बाद नरीमन हाउस में कमांडोज ने एंटर किया एंड नरीमन हाउस में इंटेंस बैटल के बाद सभी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करके लोकेशन को सिक्योर किया गया एंड फिर फाइनल रेस्क्यू ऑपरेशन ताज होटल में स्टार्ट हुआ था, जिसको टेररिस्ट ने लिटरली फोर्टिफाइड किया हुआ था। ताज होटल के कॉरिडोर्स बैटल ग्राउंड्स में कन्वर्ट हो गए थे एंड एनएसजी टीम ने सरप्राइज काउंटर अटैक करना स्टार्ट किया एंड एक एक करके सभी रूम्स को क्लियर करते गए। फाइनल ऑपरेशन ताज होटल में 29 नवंबर को कंक्लूड हुआ, मार्किंग दी end of one of the longest and most challenging rescue operations in India's modern history. ताज होटल में टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते टाइम ही हमारे साइड से मेजर संदीप उनिकृष्णन जी भी शहीद हो गए थे। सो ये थी पूरी डिटेल वीडियो 26/11 अटैक, प्लान कैसे हुआ, एग्जीक्यूट कैसे हुआ एंड कैसे फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।